चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, मेंसुरेशन का ये 5वां लेक्चर होगा। और इस वीडियो को हम लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर है 16। इसके पीछे जितना वीडियो हमने बना दिए हैं सब, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो पीछे वाला क्लास देख लीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं तेज़ी में कर लीजिए। और चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। करा बगल के चित्र में, यानी बगल के आकृति में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और O केंद्र वाला, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और O केंद्र वाला वृत्त का एक चतुर्थांश है। ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का काटा हुआ चौथा भाग है। और आपको दिया है, यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर, ये OS का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो आपको निकालने का रहा है इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी OPRQ का क्षेत्रफल। और दूसरा में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कलर किया गया है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी PRQS का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। ध्यान देंगे, करा बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो हम कह सकते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश, इसका नाम आप दे सकते हैं चतुर्थांश OPRQ की त्रिज्या। R बराबर दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? चलिए चलिए, और उसके बाद कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त का ही चतुर्थांश है। तो ये O केंद्र वाला वृत्त था, उसी से एक चतुर्थांश हमने काटा गया। तो सबसे पहले कह रहा है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो आसानी से हमने लिखेंगे, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है सबसे पहले। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर, यानी वृत्त का चौथा भाग। तो ध्यान देंगे, 1/4 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और R का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव को जब हम उड़ाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा 10, और ये दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा 10। अगर जो कटता है उसे हम लोग काट लेंगे। देखिए, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 पचे 35। 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। फिर यहाँ पे कटेंगे, ये 5 दूना 10, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। उसके बाद कट जाएगा, ये 2 से कट जाएंगे 11 मरतबे। उसके बाद तो नहीं कटेंगे। तो ध्यान देंगे, 11 गुना 7 करेंगे 11 सती 77, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे 4 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 8।
ये इस पूरे चतुर्थांश ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल हमने निकाल लिए हैं 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? लेकिन ये पहला क्वेश्चन का तो उत्तर आपने दे दिए। पहला कह रहा था चतुर्थांश ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा में कहता है कि आप क्या निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग यानी जो कलर किया गया है उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे, दिया हुआ है ओ क्यू का मान, और जो कि ओ क्यू क्या होगा, आधार होगा। ओ क्यू क्या होगा, आधार होगा। तो आपको दिया हुआ है ओ एस, तो ओ एस बराबर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। और जो कि ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? तो अगर आपको मन है तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QoS में, QoS में। इसमें आपका OS दिया हुआ है, OS 2 सेंटीमीटर है, और OQ दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज QoS का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, शीर्षलंब या ऊंचाई, या संगत ऊंचाई भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये 1/2 हो जाएंगे, और आधार आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। चलिए, जब ये हमने दशमलव को उड़ाएंगे नीचे बैठ जाएगा 10, ये कट जाएगा 5 दूना 10, और ये 5 सती 35। ये 2 से नहीं कटेंगे, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आएगा उत्तर कितना, उत्तर कितना आएगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और उसका नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, छायांकित भाग जिसका नाम है PRQS। क्या नाम है, PRQS बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, चतुर्थांश, यहां लिख दे रहे हैं हमने, चतुर्थांश, चतुर्थांश ये माइनस नहीं है, चतुर्थांश जिसका नाम है OPRQ, OPRQ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस ये
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए, किसी को दिक्कत है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमने क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो छायांकित यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल करके आए हैं 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हमने ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 8। ये 8 से 8 कट जाएंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दिए हो जाएगा, कट जाएगा 4 और 7 चौके कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसे घटाएंगे 77 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? 8। शायद आंसर इतना ही होगा। चलिए, ये आपका क्या होगा? आंसर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जो भी दिक्कत होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं। अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी क्यू और आर एस दो समकेंद्रीय वृत्त, यानी पी क्यू और आर एस दो समान केंद्र वाले वृत्त है। ये वृत्त है नहीं लेकिन वृत्त का काटा हुआ एक टुकड़ा है। कह रहा है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एक बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। एवं दोनों का केंद्र O है। दोनों का केंद्र क्या है? O है। कह रहा है चाप है। ये क्या है? चाप है। कह रहा है यदि कोण POQ, देखो POQ इसका मान आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये जो कलर किया हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे? आसान होंगे। ये बड़े जो त्रिज्यखंड लग रहा है तो इस बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। आसानी से क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। करा पी क्यू और आर एस दो समकेंद्रीय वृत्त हैं तो हम कहेंगे समकेंद्रीय वृत्त के या बड़े वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समकेंद्रीय वृत्तों की बड़ी त्रिज्या। नहीं, समकेंद्रीय वृत्त की ऐसे कर देते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़ी आर बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की छोटी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और इसमें थीटा का मान दिया गया है कोण, यानी थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री। क्योंकि ये कह रहे हैं समकेंद्रीय, यानी समकेंद्रीय बड़े वृत्त, समकेंद्रीय बड़े वृत्त। तो आप यहां लगा सकते हैं समकेंद्रीय। क्या लगाएंगे? समकेंद्रीय बड़े वृत्त और समकेंद्रीय छोटे वृत्त। तो समकेंद्रीय बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां O से लेकर के Q तक, और ये समकेंद्रीय छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है
ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसको निकालने का तरीका है, आप अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं। पहले क्या कीजिए, यानी त्रिज्यखंड पी क्यू ओ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर त्रिज्यखंड आर एस क्यू का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पूरे में से ये छोटा वाला को घटा लेंगे, निकल जाएगा। तो हमने पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड जिसका नाम है ओ पी क्यू कह सकते हैं या पी ओ क्यू कह सकते हैं। हमने लिख देते हैं पी ओ क्यू लिख देते हैं ना। तो बड़े त्रिज्यखंड पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, बड़े त्रिज्यखंड पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। तो ये होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर का मान दिया गया है, बड़े है तो त्रिज्या कितना हो जाएंगे 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर गुना क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया गया है कितना डिग्री 30 डिग्री, और बटे कितना है 360 डिग्री। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत, देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, और ये 3 से कटेंगे, बरतिया कितना 36। फिर ध्यान देंगे ये कट जाएंगे 6 से, और ये कट जाएंगे 11 से, ये कट जाएंगे 7 एक कम 7 और 7 21। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। और अब तो नहीं कटेंगे। चलिए अब हमने 11 गुना करेंगे 21, 11 गुना जब हमने 11 गुना 21 करेंगे तो आएगा 231, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे हो जाएगा कितना 2। ये निकला है मेरा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमने निकालते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, सभी को दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। चलिए अब हमने निकालेंगे छोटे त्रिज्यखंड जिसका नाम है ROS, क्या बोलेंगे ROS का क्षेत्रफल। बोलिए ROS का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो बोलिए पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान है 30 डिग्री, और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री। बोलिए किसी को दिक्कत, 7 से 7 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे कितना बरतिया 36, और ये भी कट जाएंगे 6, और ये कट जाएंगे 11। क्या और भी है, 11 गुना 7 करेंगे, कितना करेंगे 11 गुना 7, तो 11 गुना 7 करेंगे आएगा 77, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में आएगा कितना 6। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, इसे कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा चित्र की ओर। तो ये जो चित्र ऐसे था, ये है ये,
तो हमको निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो कलर किया हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल। तो हमने क्या करेंगे, पी ओ क्यू इस पूरे क्षेत्रफल में से आर ओ एस का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो हमको निकालना है किस भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे पी क्यू एस आर का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है, पी क्यू एस आर का क्षेत्रफल, और इसको कहेंगे छायांकित भाग। क्या कहेंगे, तो इसलिए छायांकित जिसका नाम आप दे सकते हैं, तो पी क्यू एस आर का क्षेत्रफल या छायांकित इतना भाग का क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो ये डायरेक्ट लिखिए, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड है तो पी ओ क्यू का क्षेत्रफल माइनस आर ओ एस का क्षेत्रफल, आर ओ एस का क्षेत्रफल। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब बोलिए पी ओ क्यू का क्षेत्रफल हमने निकाल करके आए हैं। पी ओ क्यू ये 231 सेंटीमीटर, 100 बटे कितना है 2, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये 2 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कितना, 6। इसको इससे भाग देंगे तो आएगा, भाग देने के बाद 3 दूना 6 यानी 3, और 3 गुना करेंगे 231, तो 3 गुना 1 करेंगे 3, 3 गुना 1 करेंगे 3, और फिर हो जाएगा 3 तिया 9, और फिर हो जाएगा 3 दूना 6, तो 600 कितना हो जाएगा 93, और सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 6 से 6 कट जाएंगे तो हो जाएगा कितना 77 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने घटाएंगे, यानी 693 में से घटाएंगे 77 को। 693 में से जब आप 77 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटाइएगा तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में आएगा 6, बटे में कितना आएगा 6। अब हमने 616 और उसको भागा देंगे कितना से, 6 से, और ये दशमलव में आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को भाग देंगे 6 से तो कितना आएगा, 616 है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर को भाग देना है 6 से, 10.102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग गुना भाग भी नहीं करते होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, कह रहा है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या, जो बच्चे इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए ले लीजिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और वलय की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। ये एक वलय है, ये एक वासर है, और इस वलय का जो केंद्र है वो दिया हुआ है, और इस वलय की भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वलय की भीतरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और इस वासर की जो चौड़ाई है वो भी दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है, वलय का क्षेत्रफल निकालिए, वलय का। और वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बड़ी त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। इस वलय का बड़ी त्रिज्या क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देख लेंगे, जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है,
तो वलय की भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है, वलय की भीतरी त्रिज्या यानी छोटी आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। एक चीज और दिया है, वलय का चौड़ाई दिया हुआ है, वलय की, तो वलय की चौड़ाई आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए वलय की बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इसलिए वलय की बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे हमने कैसे निकालेंगे, तो यहां से लेकर के यहां है 10 और ये हर जगह है 5, तो ये 10 है और ये 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी बड़ी आर का मान हो गया 15 सेंटीमीटर और छोटी आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? इसलिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का इसका तो आंसर पाई में तो नहीं होगा, पाई में आंसर है इसका। चलिए तो पाई में है तो कोई बात नहीं, पाई रख देते हैं। और आर का मान दिया गया है, आर का मान दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इतना में किसी को दिक्कत है? चलिए अब हमने क्या करेंगे, पाई इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब आपने घटाएंगे ये पाई होगा और इंटू 225 में से 100 जाएगा तो 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ध्यान देंगे ये उत्तर आएगा आपका 125 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और आगे ध्यान देंगे, जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक आप भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। आप भी 470 नंबर लाइए और दोस्तों को भी 470 नंबर लगाइए। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।